हे गाइस, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अंत तक मेहनत कैसे करें। मतलब कि जब आप किसी गोल के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप स्टार्ट कर देते हैं कि अ, मैं इस चीज़ को यहाँ तक लेके जाऊँगा, इस फेज़ में आपके सामने बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और उसके बाद आप क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं और अंत तक मेहनत करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे? तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक मेरी खुद की कहानी है। एक छोटी सी है एकदम। तो जब मैं अ, वापस आ रहा था कल जॉब से, तो मैंने देखा कि उम, मैं चढ़ रहा था एक नदी से ऊपर चढ़ रहा था रोड की तरफ। तो मैंने देखा कि मैं साइकिल से चढ़ रहा था, क्योंकि पहले उतरा और फिर चढ़ रहा था। तो उस समय मैंने देखा, मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं हमेशा मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ें सोचता रहता हूँ। दिमाग में रहता है कि हाँ, इस चीज़ पे वीडियो बनाना है, ये चीज़ करनी है। तो उस पे भी मैं सोच रहा था ऐसे ही। तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि अगर आप एक-एक पैडल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मारते जाते हैं और अगर उसके बाद आप बीच में अगर रुक जाएँगे, तो क्या आपको हुक मिलेगा? क्या आप वहाँ ब्रेक मार सकते हैं? नहीं। वहाँ आप चाहे कितना भी ब्रेक मार लें, वहाँ आप रुक नहीं सकते। वहाँ से आप सीधा नीचे आ जाएँगे। क्यों नीचे आ जाएँगे? कारण ये है कि आप अगर सफल होना चाहते हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ़ चाहते हैं, तो आपको लगातार, लगातार जब तक आपको एक हुक नहीं मिल जाता, एक लगातार आपको वो नहीं मिलता, एक छोटा सक्सेस कम से कम कहा जाए, वो नहीं मिलता, तब तक आपको मेहनत करनी है, तब तक आपको अपने आप को पुश करना है उस तरफ जिस तरफ आप जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम एक मान लेते हैं, एक जर्नी आपने स्टार्ट की। आप एक ब्लॉगिंग करते हैं, आपने सेटअप किया अपना ब्लॉग। कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आपने ब्लॉग सेटअप किया, आपने क्या कहते हैं, डोमेन ले लिया, आपने बाकी सारी चीज़ सेटअप कर ली। अब आप लिखना स्टार्ट करते हैं। अब लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 से 4 पोस्ट लिखते हैं, 4 से 6, 6 से 8, 10, 20 पोस्ट लिखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं मिलती है। आप सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे टॉपिक बदलनी चाहिए? आपके दिमाग में उस समय बहुत सारे ख़्यालात आएँगे कि क्या मेरा टॉपिक सही है? क्या मेरा कंटेंट कैची कंटेंट है? क्या मैं इस व्लॉग से इस ब्लॉग से अच्छी अर्निंग कर पाऊँगा? क्या मेरा ब्लॉग अच्छे से ग्रो हो पाएगा? क्या मैंने डोमेन नेम कुछ अलग तो नहीं चुनना था मुझे? मतलब इतने सारे आपके पास सवाल आएँगे कि आप उनका जवाब नहीं दे पाएँगे। तो इन सब सवालों को बीच से हटाकर, मतलब आप सोचने पर फ़ोकस करने के बजाय करने पर अगर फ़ोकस करेंगे सोचने के साथ, तो आप बल्कि इस सेगमेंट में आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचना करेंगे, तो एक शेख चिल्ली नाम की एक कहानी होती है कि वो जैसे उसको एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि हाँ, इतने चीज़ में आपको इतना पैसा मिलेगा, तो वो उस चीज़ को लेके जाता रहता है और सोचता रहता है कि मुझे इतना मिलेगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा। वो इतनी एक्सट्रीम सोच लेता है कि बाद में वो सारी चीज़ें उसकी चौपट हो जाती है, जो उस वो रखा होता है, वो गिर जाता है और फिर उसके बाद उसके सारे सपने टूट जाते हैं। तो अधिक सोचना बहुत नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। अधिक सोचने के बजाय अंत तक एंडलेस मेहनत करना चालू कीजिए। एंडलेस, ये एक प्रोसेस है। सक्सेस एक प्रोसेस है। इसे ना ये नहीं कहा जा सकता कि एक गोल पे अगर आप बांध दें, उसके बाद आप वहीं तक पहुंचना चाहते हैं, उसी वहीं तक आप जाना चाहते हैं, वहीं तक आप जाके रुक जाएंगे, मतलब आपकी मौत हो जाएगी। नहीं, आप उसके बाद भी जिंदा रहेंगे। तो क्या आप गोल आपका अचीव हो जाएगा, उसके बाद आप आगे और क्या करना चाहेंगे? कुछ करना ही नहीं चाहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल आप करना चाहेंगे। इसलिए आपको इस प्रोसेस को दोहराते रहना है। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ये एक जगह पहुंचने के बाद रुकने वाला चीज़ नहीं है। इसलिए सफलता को एंडलेसली बनाइए, क्योंकि ये एक पार्ट है प्रोसेस का। सो बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोसेस।
और तभी आपको सफलता मिलती जाएगी बीच बीच में। छोटे सफलता से व्यथित न हो, या छोटे सफलता से बहुत ज़्यादा खुश न हो और असफलता से व्यथित न हो, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं सफलता की कहानी पढ़ने से ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ असफलता की कहानी पढ़ना, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। राइट। तो आप भी असफल होने के बाद रुक ना जाए, बल्कि एक एक प्रोसेस का पार्ट बने और आगे बढ़ते रहें, एंडलेसली मेहनत करें, अंत तक मेहनत करें। राइट। थैंक यू गाइस। इस तरह के मैं वीडियोस हमेशा लाता हूँ और हमेशा लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और साथ में कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो कैसा लगा, और किस टाइप से वीडियो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। थैंक यू गाइस।